बीवी को खर्चा देने का क्या हुक्म है? बीवी को खर्चा ना देने की सज़ा क्या है? अगर कोई शख्स अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत अहम है। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, गर्दो गुबार से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए। इसके साथ इसकी बीवी थी जो कह रही थी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं, ना ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि औरत अपने शोहर से नफरत करती है, इसलिए आपने शोहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बाल को तराश ले और नाखून काट ले। जब शोहर फारिग होकर आया तो आपने कहा कि आप बीवी के सामने आओ। बीवी ने देखा तो हैरान रह गई और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो उसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हज़रत उमर ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, इन्हें यह पसंद है कि तुम इनके लिए आरास्ता व पेरास्ता रहो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बनी संवरी रहे। शोहर को चाहिए कि बीवी के सामने आए तो मैले कुचैले और गंदे कपड़ों में ना आए, बल्कि बदन, लिबास और बिस्तर वगैरह की सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखे, क्योंकि शोहर जिस तरह ये चाहता है कि उसकी बीवी बनाओ संघार के साथ रहे, इसी तरह औरत यानी बीवी भी यही चाहती है कि मेरा शोहर मैला कुचैला ना हो। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात और एहसास का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं बीवी को खर्चा देने का क्या हुक्म है, बीवी को खर्चा ना देने की सज़ा क्या है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अगर कोई शोहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए? ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एक औरत अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, सबको छोड़कर आपके पास अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए आती है, तो इसके बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रखें, उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बीवी का भी ये दिल करता है कि वो भी अपनी ज़रूरतों का सामान ख़रीदे, अपने रिश्तेदारों को तोहफ़ा वगैरह दे, सदका व खैरात करे। मगर बहुत से लोग घर का सारा सामान तो ला कर दे देते हैं, मगर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सारी कमाई अपने घर वालों के हाथ में थमा देंगे, मगर अपनी बीवी को खर्चे के तौर पर कुछ भी नहीं देते। जब बीवी खर्च के बारे में बोलती है तो वो जवाब देते हैं कि वो खुद ही इसका सामान ला कर दे देंगे। ऐसा करना सही नहीं है। एक मरतबा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मसला पूछने लगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शोहर एक बखील आदमी है, यानी बहुत ज़्यादा कंजूस है, वो मुझे किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देता। क्या मैं इसको बताए बगैर इसके माल में से कुछ हिस्सा निकाल लूँ, यानी इसको बताए बगैर इसके माल से कुछ ले लूँ, तो क्या ये मेरे लिए जायज़ होगा? ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका शोहर बखील है और वो आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता तो आप इसको बताए बगैर इसके माल में से ले सकती हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जिसके ज़रिए तुमने किसी गुलाम को आज़ाद किया, और एक दिनार वो है जो तुमने किसी गरीब या मस्कीन को सदके के तौर पर दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया। इसमें से सबसे ज़्यादा बेहतर और सवाब इस दिनार का होगा जिस दिनार को तुमने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया। जो लोग अपने बीवियों को खर्चा नहीं देते, ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर कभी किसी वजह से आपकी बीवी को कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ जाए और उस वक्त उसके पास एक भी रुपया मौजूद ना हो, तो क्या ये बीवी के साथ ज़्यादती नहीं होगी? इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों को खर्चा मुकर्रर करे, अपनी आमदनी और बीवियों की ज़रूरियात के हिसाब से उनका खर्चा मुकर्रर करे और बिला नागा हर माह का खर्चा उनको देते रहें।
جو آپ کو مناسب لگے تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا چاہے وہ ان پیسوں کا صدقہ خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ غنی کر دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیتے۔ بیوی کے خرچ اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے، اور شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچ دے تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیوی کو ہر ماہ خرچہ دینا چاہیے اور بیوی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خرچ جہاں چاہے اپنے اوپر خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر اور اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیویوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ اپنے جڑے ہوئے لوگ جیسا کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ وہ 3 مرد یا خاوند جن میں 3 خامیاں یا برائیاں موجود ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتا اور بیوی کی ذاتی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا۔ ناظرین، ایسی ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔